ठीक है, हमने ये बनाया था स्टूडेंट वाला। ठीक है, ये कुछ स्टूडेंट जो ऑलरेडी सेव्ड हैं। ऐड खोलते हैं तो यहाँ पे वैलिडेशन के साथ स्टूडेंट ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे कुछ फंक्शनलिटीज और करनी है, जिसमें से एक फंक्शनलिटी मुझे ये चाहिए कि जो स्टूडेंट दिख रहे हैं ना यहाँ पे, उसके ऊपर इसके काउंट दिखने चाहिए, कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो वो करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो कंपोनेंट है इसके साथ इस कंपोनेंट का स्टेट जो है वो शेयर करना होगा। ठीक है, और हमने ऑलरेडी एक लाइब्रेरी देखी है स्टेट शेयर करने के लिए, वो है फुल स्टेट। ठीक है, इससे स्टेट शेयर हो जाता है, बहुत सिंपली इजीली हो जाता है। लेकिन आज हम जो देखने वाले हैं वो दूसरी लाइब्रेरी है, रिडक्स। ठीक है, और रिडक्स का यूज करने के लिए जो हम यूज करेंगे वो है रिडक्स टूल किट। ओके, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये वाली लाइब्रेरी का यूज करेंगे हम, रिडक्स टूल किट का। इसको सेटअप करने में थोड़ा सा मतलब ज्यादा स्टेप्स लगते हैं, और इसका स्टेट यूज करने के लिए भी थोड़ा ज्यादा स्टेप लगते हैं। ये पहले मतलब रिडक्स पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, ये फुल स्टेट या कोई और लाइब्रेरी से पहले। तो स्टार्टिंग में जो ग्लोबल स्टेट करते थे वो रिडक्स का यूज करके ही करते थे, तो इसलिए ये थोड़ा लंबा हो सकता है, या तो पुराना भी है, लेकिन तब भी ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है और यही यूज होता है मोस्ट ऑफ प्लेसेस पे। ठीक है, तो इसको कर देंगे हम इंस्टॉल। इफ यू नीड रिएक्ट, हाँ ठीक है, ये भी करेंगे, और ये दोनों लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है हमें। पहली चीज, इसको दोनों को साथ में ही इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, रिडक्स टूल किट और रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, उसके बाद कहाँ गया इसका ट्यूटोरियल सेटअप करने के लिए, क्विक स्टार्ट। ये दोनों इंस्टॉल कर लिए हमने, और हम टाइपस्क्रिप्ट के साथ जाने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज बनाएंगे हम, स्टोर बनाएंगे। ठीक है, रिडक्स कभी भी यूज करेंगे ना तो उसमें होगा एक स्टोर। ओके, और इससे पहले ना समझ लेते हैं रिडक्स का फ्रेमवर्क क्या होगा। ठीक है, रिडक्स का जो फ्रेमवर्क है ना उसमें चलता है कि भाई एक सेंट्रल स्टोर होगा, ठीक है, जहां पे सारा डेटा होगा। ठीक है, मान लो ये स्टोर है ना, डेटा सारा यहाँ पे होगा। कोई भी टाइप का डेटा हो, कहीं से भी आ रहा हो, एक ही जगह पे रखेंगे, उसको स्टोर बोलेंगे। ठीक है, अब स्टोर में जो डेटा होगा ना उसको हम एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी कंपोनेंट होगा वो उसको एक्सेस कर लेगा यूसिंग हुक। उसका एक हुक आता है यूज रिड्यूसर करके, उसका यूज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जब भी इसको सेट कराना होगा ना तो बीच में एक इसका मैसेंजर होता है। ठीक है, डेटा ये सेट करेगा, और ये जो होता है इसको बोलते हैं हम डिस्पैच। ठीक है, तो हम डेटा गेट करने के लिए हुक का यूज करेंगे जिससे डेटा मिल जाएगा, लेकिन डेटा सेट करने के लिए हमें इवेंट को डिस्पैच करना पड़ेगा। ठीक है, ये डिस्पैच वाले आइडिया से काम करता है। ओके, तो इसका पहले स्टोर सेटअप करते हैं। तो सबसे पहली चीज ये उठा लेते हैं और बनाते हैं इसकी फाइल। इसको मैं npm run dev कर देता हूं फिर से। हमारे पास ऑलरेडी स्टोर का फोल्डर है जहां पे फुल स्टेट वाला स्टोर पड़ा हुआ है, तो हम दूसरा एक फोल्डर बनाएंगे। और हाँ ठीक है, इसको मैं बोलूंगा सेफ स्टोर, store.ts। कॉन्फ़िगर स्टोर कर दिया हमने, यहाँ पे रिड्यूसर आ गया, और ये सब टाइप्स हैं कि टाइप की बाइंडिंग होके जैसा है वैसा ही रखना है। प्रोवाइड रिडक्स स्टोर टू रिएक्ट। अब हमने जो स्टोर बनाया है इसको क्या करना होगा, जैसे हम उसमें करते हैं किसी भी प्रोवाइडर के लिए करते हैं, जो कि हमने राउटर के लिए किया था, ब्राउजर राउटर के अंदर पूरी ऐप आएगी। ठीक है, इसी तरह से हमें इसमें भी करना पड़ेगा कि अपनी जो पूरी ऐप है वो किसके अंदर आएगी, रिडक्स के एक स्टोर होगा उसके अंदर आएगी, तब भी अंदर के सारे कंपोनेंट को वो स्टोर मिल पाएगा। तो एक प्रोवाइडर मिलेगा हमें यहां से रिडक्स से, ऐप स्टोर की जगह इसको बाद में करेंगे। ठीक है, तो हमारी पूरी जितनी भी ऐप है उसको हम करेंगे प्रोवाइडर के अंदर रैप। और प्रोवाइडर को क्या चाहिए होता है, प्रोवाइडर को चाहिए होता है स्टोर। ठीक है, स्टोर इक्वल टू स्टोर हमने वहां पे बनाया होगा, यहां से एक्सपोर्ट किया होना चाहिए स्टोर।
तो यहाँ से क्या क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, स्टोर एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस जगह से स्टोर को इंपोर्ट करना होगा। हमें सजेशन में नहीं मिल रहा तो मैन्युअली करना होगा। इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश, नहीं डॉट डॉट स्लैश नहीं, डॉट स्लैश पे ही है, स्टोर स्लैश। अरे ये स्टोर आया ही क्यों नहीं, स्टोर डॉट टी एस, इसको मैंने सेव नहीं किया है इसलिए। हाँ चलो, स्टोर के अंदर से स्टोर आ गया। अब पूरी ऐप के पास कंटेक्स्ट है रिडक्स का, ठीक है, ये चीज हो गई। अभी इसके बाद हम बनाएंगे स्लाइस, ठीक है। जैसे हम कोई भी स्टोर बनाते हैं ना, इसमें मल्टीपल पार्ट हो सकते हैं। जैसे ये पेज है अपना स्टूडेंट पेज, उसके लिए अलग से एक स्लाइस रखेंगे हम। स्लाइस मतलब ये पर्टिकुलर ग्रुप होगा डेटा का, वो एक स्लाइस में रहेगा। दूसरे किसी पेज का ग्रुप है तो वो दूसरी स्लाइस में रहेगा। कुछ कॉमन ग्रुप्स हैं तो वो कॉमन स्लाइस में रहेंगे, ठीक है। स्लाइस का मतलब हम डेटा को करेंगे अलग अलग। सारा डेटा एक ही स्टोर में रहेगा लेकिन स्टोर में भी मल्टीपल स्लाइसिस रहेंगे, और वो सारे स्लाइसिस को रिडक्स की लैंग्वेज में रिड्यूसर भी कहते हैं। तब बनाते हैं हम स्लाइस, ठीक है। स्लाइस बनाने के लिए स्टोर वाले फोल्डर में ही जाएंगे। यहाँ पे स्लाइसिस के फोल्डर के अंदर अपने क्या यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट ना, तो स्टूडेंट की स्लाइस बनाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट डॉट टी एस। स्लाइस के लिए ये फंक्शन यूज होगा, क्रिएट स्लाइस फ्रॉम रिडक्स टूल किट। और पेलोड एक्शन ये सिर्फ टाइप है, ठीक है। ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं कॉपी। ओके, क्रिएट स्लाइस हो गया। ये इंटरफेस है काउंटर स्टेट। तो अपनी स्लाइस के अंदर क्या चीजें रहने वाली हैं उसके स्टेट की डेफिनेशन है ये, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं, ये स्टेट टाइप है और ये है स्टेट की डिफॉल्ट वैल्यूज के। स्टेट जब बनेगा तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज क्या रहेंगी। तो हमारे केस में हमें स्टेट में क्या स्टोर करना है, स्टूडेंट्स की लिस्ट स्टोर करनी है। और उसकी टाइप क्या होगी, आई स्टूडेंट। अब देखते हैं हमारे पास टाइप अवेलेबल है कि नहीं है। ये रही आई स्टूडेंट टाइप है हमारे पास, ठीक है। ये सजेशन में नहीं आ रही है, इसको कभी भी सजेशन ना आए ना, तो ये एक चीज कर सकते हैं हम, रीस्टार्ट टीएस सर्वर। उससे क्या होता है, वो पूरी बाइंडिंग को वीएस कोड फिर से पढ़ता है और सजेशन आने में हेल्प होती है। अभी देखते हैं सजेशन मिला कि, अब मिल गया, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या रहेगा, आई स्टूडेंट का एरे, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू एरे ही रखेंगे हम, एम्प्टी एरे। ये इसका नाम है स्लाइस का, ठीक है। ये नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे हम स्लाइस को एक्सेस एक्सेस करेंगे ना, तो इसी नाम से एक्सेस करेंगे। और इस नाम को सिंपल रखना है, यहाँ पे कैप्स लॉक या मतलब कैपिटल स्मॉल या डैशेस वगैरह नहीं रखने। एक सिंपल लोअर केस नाम सही रहेगा। इनिशियल स्टेट हमने यहाँ पे असाइन कर दिया यहाँ से। और अंदर जो है वो है रिड्यूसर फंक्शंस, ओके। ये फंक्शन क्या करते हैं, स्टेट को चेंज करने का काम करते हैं, रिड्यूस करना स्टेट को। उसको इनपुट में पुराना स्टेट मिलेगा, वो उस स्टेट पे कुछ प्रोसेस करके नया स्टेट रिटर्न करेंगे या तो नया स्टेट बनाएंगे, इसको कहते हैं रिड्यूसर। तो रिड्यूसर के अलग अलग फंक्शंस हैं जो स्टेट की अलग अलग चीज को चेंज करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, हमने क्या रखा है, एल एस टी स्टूडेंट है। तो एल एस टी स्टूडेंट में क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, कि भाई पहला तो ऑपरेशन एड स्टूडेंट, ठीक है। और जब एड स्टूडेंट आएगा तो हमें ये जो इसका कॉलबैक है ना, इसमें पहली चीज मिलेगी स्टेट और दूसरी चीज मिलेगी पेलोड, ठीक है। इस पेलोड का टाइप ये होगा, बट ठीक है हम पेलोड ऐसे ही रख देते हैं, चलेगा। स्टेट और पेलोड, स्टेट जो है वो ऑब्जेक्ट है जो एक स्लाइस में पड़ा हुआ है, हमें उस ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। और ये जो स्लाइस में पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है ना, वो इस रिड्यूसर के अंदर ही चेंज हो सकता है और कहीं पे चेंज नहीं हो सकता। यही एक सिंगल प्लेस है जहां पे वो जो ग्लोबल स्टेट है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, बाकी कहीं से वो चेंज नहीं हो सकती। तो हमारे पास स्टेट में ऑलरेडी क्या पड़ा होगा, एल एस टी स्टूडेंट पड़े होंगे, ठीक है। एल एस टी स्टूडेंट
कहाँ गया, स्टेट डॉट एल एस टी स्टूडेंट इक्वल टू जो ऑलरेडी एल एस टी स्टूडेंट थे वो प्लस जो नया वाला स्टूडेंट आया, नया वाला स्टूडेंट कहाँ आएगा, पेलोड, सॉरी, इसका नाम पेलोड नहीं होता, इसका नाम होता है एक्शन, और एक्शन के अंदर पेलोड आता है। ठीक है, इसके अंदर पेलोड जो आता है इसका मतलब वहां से जो भी हम डेटा सेंड करेंगे, जब हम इवेंट को डिस्पैच करेंगे, डिस्पैच इवेंट कोई भी एक रिड्यूसर को कॉल करेगा। ठीक है, हम जब डिस्पैच करेंगे ना तो ये फंक्शन का यूज करेंगे जिससे पता लगेगा कि भाई क्या करना है। ठीक है, तो एड स्टूडेंट का हमने कॉल किया, पेलोड ऊपर से आया होगा और हमने स्टूडेंट बदल दिया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो सकता है अपडेट स्टूडेंट, इसमें भी स्टेट है, ऊपर से पेलोड आया होगा एक्शन में। ठीक है, अब एक्शन में जो पेलोड आया होगा उसका टाइप होगा कुछ। ठीक है, उसका टाइप क्या है वो यहां से डिफाइन कर सकते हैं हम कि ऊपर पेलोड कौन से टाइप का आना चाहिए। तो पेलोड में क्या चीजें होनी चाहिए, पहली चीज तो कौन सा स्टूडेंट अपडेट करना है, मतलब स्टूडेंट आईडी, और दूसरी चीज जो अपडेट करने के लिए ऑब्जेक्ट आया है वो। ठीक है, स्टूडेंट के अंदर आईडी है हमारे पास, फिलहाल नहीं है तो मैं इसमें आईडी डाल देता हूं स्ट्रिंग टाइप की। ठीक है, और ऑप्शन में हमें जो पेलोड में मिलेगा उस स्टेट को डिफाइन कर लेते हैं। तो पहली चीज मिलेगी आईडी जो कि स्ट्रिंग होगा, और दूसरी चीज ओबीजे स्टूडेंट। ठीक है, और ओबीजे स्टूडेंट में कौन से टाइप का डेटा आएगा, आई स्टूडेंट टाइप का डेटा आएगा। ओके, अभी क्या हो सकता है ना कि हम जो ऊपर से स्टूडेंट का डेटा ला रहे हैं ना, तो हम कभी अभी ऐसा होता है कि भाई स्टूडेंट का सिर्फ नेम चेंज करना है हमें। ठीक है, और बाकी की चीजें नहीं चेंज करनी है, तो मैं क्या बोलूंगा, मान लो एक फंक्शन है चेंज स्टूडेंट जिसको मैं कॉल करता हूं, पहली चीज मैंने मान लो आईडी दे दी 1। ठीक है, स्टूडेंट में बहुत सारे फील्ड हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे चेंज करना है सिर्फ फर्स्ट नेम, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम दूंगा, मैं ईमेल ये चीजें नहीं दूंगा क्योंकि मुझे चेंज ही एक चीज करनी थी, तो मैं सारी दूसरी चीजें क्यों दूं। ठीक है, वो जो ऑपरेशन है ना कि जहां पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट देना है वो क्या होगा, रिप्लेस वाला ऑप्शन होगा कि पर्टिकुलर आईडी पे अब नया ऑब्जेक्ट रिप्लेस मार दो। जबकि अपडेट वाला ऑपरेशन क्या करेगा, अंदर जितने फील्ड चेंज करने हैं उतने ही फील्ड इनपुट में लेगा वो। तो जब ऐसा इनपुट आएगा तो यहाँ पे जो टाइप है ना उसमें एरर होगा। ठीक है, इसको ना जब हम इनपुट देंगे तब तब देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल मैं स्टूडेंट रख देता हूं इसको, और अपडेट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, पहली चीज एरे में से वो पोजीशन फाइंड करनी है जिस पोजीशन पे ये वाली आईडी है। उसके लिए यूज करेंगे एक फंक्शन इंडेक्स इक्वल टू स्टेट डॉट एल एस टी स्टूडेंट डॉट फाइंड इंडेक्स। ठीक है, ये फाइंड की तरह ही काम करता है लेकिन रिटर्न में देगा इंडेक्स, आइटम डॉट आई डी इक्वल टू स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग नहीं मतलब आईडी, हमें इंडेक्स मिलेगा, पॉसिबल है इंडेक्स ना भी मिले। और ये एरर क्यों दे रहा है, कैन नॉट फाइंड नेम आईडी, अच्छा ये एक्शन में आ रहा है, एक्शन डॉट पेलोड डॉट आई डी। ओके, इफ इंडेक्स लेस देन 0, इसका मतलब फाइंड ही नहीं हुआ है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 हो ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम एरे में उसको रिप्लेस मारेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एल एस टी स्टूडेंट जो है ना उसको मैं ले लूंगा एक और एरे में। ठीक है, लेट ओल्ड इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये पुराने एरे से मैंने नया एरे बना दिया। ऐसा क्यों करना है कि जब भी हम चेंज करेंगे ना कुछ भी तो वो इसी लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो एल एस टी स्टूडेंट है, उसके अंदर तो मान लो कितनी भी आ, कितने भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उसमें से मैंने जीरो इंडेक्स का स्टूडेंट ले लिया और उसका फर्स्ट नेम अगर चेंज कर दिया तो इससे रीडक्स को नहीं पता लगेगा कि कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, रीडक्स कोई भी चेंज को डिस्पैच करेगा ना उससे पहले चेक करेगा भाई पुराना ऑब्जेक्ट और नया ऑब्जेक्ट कैसा है। अगर वो दोनों अलग है ना तभी वो री रेंडर की प्रोसेस चलाएगा, अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम रहे तो कोई रेंडर फिर से नहीं होगा। तो जब ये हम एल एस टी स्टूडेंट को कुछ असाइन नहीं कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर के डेटा को बदल दे रहे हैं,
इसे क्या कहेंगे हम? ऑब्जेक्ट म्यूटेशन। जब ऑब्जेक्ट म्यूटेट हो रहा है ना, ये जो भी है ऑब्जेक्ट, मान लो एरे है, एरे का एक फील्ड के अंदर, एरे के एक इंडेक्स के अंदर एक फील्ड बदल दिया, तो उससे रिडक्स नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा कुछ चेंज हुआ है। तो जब भी इसको अपडेट करना हो, हमें पूरा का पूरा एरे ही अपडेट करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे ओल्ड एरे को ले लिया। ओल्ड एरे में मतलब एक एरे का कॉपी बना लिया, ऐसे करेंगे तो एरे का कॉपी बन जाता है। ठीक है, ये एरे का कॉपी बन गया। अब ओल्ड का हमें इंडेक्स मिला होगा इक्वल टू ओबीजे स्टूडेंट। ठीक है, सॉरी ये भी पेलोड से आता है। यहाँ पे ये अपडेट सक्सेसफुली होगा। अभी तक ये अपडेट सक्सेसफुली नहीं हुआ, क्योंकि हमने स्टेट में कुछ भी असाइन नहीं किया। जब मैं ये करूंगा स्टेट डॉट एल एस टी स्टूडेंट इक्वल टू ओल्ड या न्यू जो भी कर लो, अब जाके स्टेट अपडेट होगा। ठीक है, तो जब तक ये वाला ऑपरेशन नहीं होता, स्टेट डॉट पे कोई भी की पे कुछ असाइन नहीं हो रहा, तब तक अपडेट का ऑपरेशन सही नहीं होगा। अब तीसरा ऑपरेशन क्या हो सकता है? डिलीट। डिलीट स्टूडेंट। ठीक है, इसके एक्शन में एक स्ट्रिंग भेजेंगे सिर्फ, जो कि आईडी होगा। और डिलीट करने के लिए सबसे आसान तरीका है फिल्टर यूज कर लो। स्टेट डॉट एल एस टी स्टूडेंट इक्वल टू स्टेट डॉट एल एस टी स्टूडेंट डॉट फिल्टर आइटम एट आइटम डॉट आई डी नॉट इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड। ठीक है, इससे चीजें डिलीट हो जाएंगी। देखो यहाँ पे भी हम असाइन कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम असाइन कर रहे हैं। ऊपर कहाँ गया? ठीक है, तो जब भी स्टेट चेंज करना है असाइनमेंट ही करना है, म्यूटेशन नहीं करना है। ठीक है, म्यूटेशन मतलब एल एस टी स्टूडेंट डॉट पुश करूंगा ना अगर मैं, तो ये हो गया म्यूटेशन, ये काम नहीं करेगा। ओके, तो तीन ऑपरेशन थे वो हमने बना लिए। अभी क्या कर रहे हैं, यहां से ये जो फंक्शन हमने बना ना रिड्यूसर, उसको करना है एक्सपोर्ट। तो सबको एक्सपोर्ट कर देते हैं वन बाय वन। एड स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट और डिलीट स्टूडेंट। ठीक है, यहां से हमने रिड्यूसर पूरा एक्सपोर्ट कर दिया। ये जो फंक्शन मैंने लिखा था टेम्परेरी, उसको हटा देते हैं। अब फिर से देखते हैं। ठीक है, ऊपर से क्रिएट स्लाइस है। क्रिएट स्लाइस एक फंक्शन है जिसको क्या क्या देना है? स्लाइस का नेम, स्लाइस का इनिशियल स्टेट और रिड्यूसर्स। ठीक है, रिड्यूसर्स में मल्टीपल फंक्शंस होंगे जो स्टेट चेंज करेंगे। ये देने के बाद ये जो हमने स्लाइस बनाया उसको स्टोर के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, यहां से देखो स्लाइस में से इसने इंपोर्ट किया और उसको बोला काउंटर रिड्यूसर, और यहां स्टोर में असाइन किया। तो हम भी सेम चीज करते हैं। हमारा काउंटर नहीं है, हमारा है स्टूडेंट। स्टूडेंट रिड्यूसर, और कहां से आया वो? भाई डॉट स्लैश स्लाइसिस स्टूडेंट से आया, और यहाँ पे स्टूडेंट में असाइन हो जाएगा। ठीक है, ये जो की दिख रही है ना स्टूडेंट, और ये जो इसका नेम है वो सेम होने चाहिए, अभी नहीं है। ठीक है, तो इस की को और इस नेम को हमेशा सेम रखना है, ये अलग अलग नहीं होने चाहिए, वरना दिक्कत करते हैं ये। चलो भाई, यहां तक का काम हो गया। अभी हमें ये जो स्टेट है इसको यूज करना है। ठीक है, अभी तक हमारा स्टेट कहाँ स्टोर हो रहा है? ये जो लिस्ट है वो स्टोर कहाँ हो रही है? एक लोकल स्टेट में। ठीक है, और अगर मुझे यहाँ पे स्टूडेंट के काउंट दिखाने हैं तो मुझे स्टेट यूज करना पड़ेगा, ये वाला जो स्लाइस में है वो वाला। तो अभी हम जाते हैं एल एस टी स्टूडेंट्स। ठीक है, कहाँ गया? अभी ये रहा। ठीक है, इसमें हमारा, नहीं नहीं ये नहीं है, स्टूडेंट लिस्ट। ठीक है, ये जो स्टेट है उसको मारेंगे हम कमेंट, ये वाला स्टेट यूज करना ही नहीं है। ठीक है, अब स्टेट कहाँ से लाएंगे? तो एक एक हुक यूज करेंगे, यूज रिड्यूसर। ठीक है, यूज रिड्यूसर में ये कहाँ से इंपोर्ट हुआ? एक मिनट। हाँ बराबर है, रिडक्स से ही इंपोर्ट होना है इसको। और यहाँ पे इसका सिंटेक्स है, सॉरी यूज सिलेक्टर नॉट रिड्यूसर, माय मिस्टेक। यूज सिलेक्टर। ठीक है,
यूज सिलेक्टर में ये फंक्शन जाएगा। देखो ये तो वैसा ही है जैसा पुल स्टेटमेंट किया था हमने। इसको स्टेट मिलेगा, स्टेट में रूट स्टेट मिलेगा, और रूट स्टेट कहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, स्टोर से। इससे टाइप पता लगेगा भाई कौन से टाइप का हमारा स्टेट होने वाला है, ताकि हमें यहाँ पे सजेशन मिले। अब इसमें क्या चीज चाहिए तुम्हें, तो स्लाइस, इसमें हमें स्टूडेंट से मतलब है, तो स्टूडेंट वाला स्लाइस चूज करेंगे और उसमें से एलएसटी स्टूडेंट चूज करेंगे और इसको यहाँ पे असाइन कर देंगे। ठीक है, तो एलएसटी स्टूडेंट स्टेट से बाहर निकाल लिया हमने, इसको कहेंगे यूज सिलेक्टर। स्टेट में से पर्टिकुलर जो हमें चीज चाहिए उसको सिलेक्ट करके बाहर निकाल दो। ठीक है, अभी एलएसटी स्टूडेंट यहां से आ गया, जहां जहां हम सेट करा रहे हैं ना, वहां वहां हमें करना पड़ेगा डिस्पैच। ठीक है, और डिस्पैच कराने के लिए एक और एक यूज करना पड़ेगा हुक, तो उसको बोलेंगे कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच। ठीक है, तो डिस्पैच ये जो मिलेगा ये एक फंक्शन होगा। इस फंक्शन को यूज करने मतलब जब भी हमें स्टेट सेव करना है, एक ये फंक्शन यूज करना है, और उसके साथ साथ ये जो हमने बनाया है रिड्यूसर, वो यूज करने हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किए हुए हैं। तो देखते हैं हमने यहाँ पे क्या किया है। यूज इफेक्ट पे हम डेटा को क्या कर रहे हैं, जो अपना लोकल स्टोरेज में था उससे एलएसटी स्टूडेंट में सेट कर रहे हैं। तो हमारे पास ऐसा कोई रिड्यूसर नहीं है जो एलएसटी स्टूडेंट को रिप्लेस मार दे। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल वो नहीं हो सकता। जब हम रिड्यूसर बनाएंगे इसका, तब यहाँ पे वो डिस्पैच हो जाएगा। ये हाँ, यहाँ पे हम कर रहे हैं नया स्टूडेंट ऐड, तो यहाँ पे हम डिस्पैच का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्पैच को कॉल करना है। ठीक है, डिस्पैच के अंदर रिड्यूसर का फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, जो भी रिड्यूसर फंक्शन है ना, उसको कॉल करो और उसको डिस्पैच के फंक्शन को दे देना है, उसके रिजल्ट को। इसके इनपुट में क्या जाना है, इसके इनपुट में जाना है ओबीजे स्टूडेंट। ठीक है, ये रिड्यूसर वाला फंक्शन हो गया। इसका जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको डिस्पैच को दे देना है। ये हुआ हमारा एक्शन डिस्पैच। ठीक है, हम्म, और जो हम यहाँ पे लोकल स्टोरेज में इसको आइडेंटी मतलब अपडेट करा रहे थे ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा अभी, वहां पे ले जाना पड़ेगा जहां पे हम स्टूडेंट को ऐड करा रहे हैं। तो यहाँ से एक्शन हो गया डिस्पैच, वो ऐड स्टूडेंट पे जाएगा। ऐड स्टूडेंट यहाँ है। ठीक है, अभी हम लोकल स्टोरेज में इसको अपडेट कर देंगे ताकि लोकल स्टोरेज में भी ये सिंक हो जाए। ठीक है, अब हमें ऊपर ये जो स्टेट लोड कराना था, वो स्टेट लोड कराने के लिए एक और हमें रिड्यूसर जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हम ऐड का यूज नहीं कर सकते, अपडेट का नहीं कर सकते, डिलीट का नहीं कर सकते। हमें एक रिड्यूसर चाहिए होगा जो बोले रिप्लेस लिस्ट। ठीक है, या फिर उसको बोल सकते हैं हम सेट एलएसटी स्टूडेंट। ऐसा रिड्यूसर बनाया, उसको मिलेगा स्टेट और उसको मिलेगा एक्शन। इसमें एक्शन का टाइप क्या होगा हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे हम, क्या मिलेगा एक्शन में, इसको एरे मिलेगा आई स्टूडेंट का। ठीक है, हमें रिप्लेस मारना है, एरे ही रिप्लेस मारेंगे। स्टेट डॉट एलएसटी स्टूडेंट इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड। ठीक है, अब मैं इसको डिस्पैच करा सकता हूं, तो इसको डिस्पैच कराएंगे सेट एलएसटी स्टूडेंट। ठीक है, अब ये इंपोर्ट होगा स्लाइस में से, वहां से एक्सपोर्ट नहीं किया तो पहले एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, अभी देखते हैं, आ गया सजेशन में और हो गया इंपोर्ट, हो गया ना। ठीक है, ठीक है, सिर्फ इतना काम नहीं आएगा। ठीक है ना, ये जो चीज है उससे स्टेट अपडेट नहीं होगा, इसको देख लेते हैं पहले। ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया ना, यहाँ पे कोई चीज नहीं आई, जबकि लोकल स्टोरेज में तो सारी चीजें पड़ी थी। इसको मुझे करना पड़ेगा हमेशा डिस्पैच। ठीक है, जब मैंने इसको डिस्पैच किया ये तभी काम करेगा। ओके, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, रिड्यूसर का यूज करके स्टेट को लोड करा दिया। अभी हम ऐड करके देखते हैं ये ऐड कैसा चल रहा है। एक एमसीए वाला फीमेल इज एक्टिव ट्रू।
ठीक है, ये ऐड भी हो गया, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये सेव भी हो गया क्योंकि हमने लोकल स्टोरेज भी ऐड पे अपडेट कर दिया था। ठीक है, अब हमारे पास ये जो है ना स्टोर, ये स्टोर क्या होगा, एक सेंट्रल जगह है हमारे पास जहां से सारे स्टेट अपडेट हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही मतलब पॉपुलर प्रैक्टिस है जो कि अलग अलग कंपनीज यूज करती हैं स्टेट को मैनेज करने के लिए। ठीक है, अलग अलग टाइप के स्टेट को ग्रुप करेंगे, पर्टिकुलर पेज के लिए हो सकता है या तो पर्टिकुलर एक मॉड्यूल के लिए एक स्टेट हो सकता है, और जैसे ही कोई भी स्टेट अपडेट करना है एक एक्शन बनाना है और उस एक्शन को डिस्पैच करना है। ठीक है, ये हमारा एक्शन है, एक्शन को कॉल करेंगे जिससे पता लगेगा क्या बदलना है और उसको हम डिस्पैच करेंगे, डिस्पैच करने से वो काम बनेगा। ठीक है, तो रिडक्स इज दिस। ठीक है, यही है रिडक्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी हम ये भी कर सकते हैं, इसको जो हमने लोकल स्टेट में रखा है उसको हम ग्लोबल स्टेट में डाल के यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो मॉडल है ऐड का, उसको ओपन इसी पेज से कराना है, किसी और पेज से कराना नहीं है। अब हम बात कर रहे थे कि ये जो स्टूडेंट है यहाँ पे मुझे काउंट दिखाने हैं वो वाले। ठीक है, कि कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, तो वो काउंट दिखाने के लिए अब मुझे मेन्यू में जाके वहां पे कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, एलएसटी मेन्यू। अब देखो एलएसटी मेन्यू में क्या प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे हम स्टूडेंट का नाम दे रहे हैं और कुछ और ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि कैसे काउंट दिखाऊं मैं वहां पे, जबकि ये पूरा मैप का यूज करके रेंडर हो रहा है। ठीक है, ये मैप का यूज करके रेंडर हो रहा है, यहाँ टाइटल रेंडर हो रहा है। तो इसका एक ऑप्शन है कि जो भी मुझे रेंडर करना है ना, अंदर जो रेंडर हो रहा है उसको मैं मैन्युअली अपने हाथ में ले लूं, इस तरह से रेंडर करो। ठीक है, मतलब यहाँ रेंडर में या तो मैं स्ट्रिंग दूं, मतलब टाइटल जो है ना उसमें या तो मैं स्ट्रिंग दूं या तो मैं एक फंक्शन दे दूं। ठीक है, या तो रिएक्ट एक कंपोनेंट दे दूं मैं, कंपोनेंट एलिमेंट नहीं नहीं, रिएक्ट नोड। ठीक है, स्ट्रिंग दे दूं या तो रिएक्ट नोड दे दूं। रिएक्ट नोड क्या होता है, जेएसएक्स, मैं वहां पे जेएसएक्स दे दूं या तो स्ट्रिंग दे दूं, वो काम करना चाहिए। या फिर एक और चीज दे दूं, एक कॉल बैक दे सकता हूं मैं जो कि रिएक्ट नोड रिटर्न करता हो। इसको क्या प्रॉब्लम हुई, फंक्शन टाइप नोटेशन मस्ट हैव पैरेंथेसिस। अच्छा, इसको सिर्फ पैरेंथेसिस में डालना है। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ तो स्ट्रिंग पास करूं तो चलेगा, स्ट्रिंग की जगह अगर मैं ऐसा देता हूं पेन हेलो। ठीक है, और यहाँ पे ये जेएसएक्स नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये जो फाइल का टाइप है ना वो टीएस है, और टीएस वाली फाइल में जेएसएक्स नहीं लिखा जाएगा, तो मैंने इसको जेएस बना दिया, सॉरी टीएसएक्स बना दिया। अब इसको मैं कलर दे देता हूँ रेड। ठीक है, हेडर में क्या लोचा है अभी, देखो हेडर में ना अभी ये बोलेगा कि भाई मैं स्ट्रिंग तो रेंडर कर सकता हूँ, जेएसएक्स रेंडर हो सकता है, लेकिन जब ये फंक्शन टाइप है तो वो रेंडर नहीं हो सकता फंक्शन। इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, अब ये रेंडर होने में प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी टाइटल रेंडर हो रहा है। ओके, अभी देखो ये हेलो आ गया, ये कस्टम जेएसएक्स हमने रेंडर करा दिया जो कि हम यहाँ पे असाइन कर रहे थे। लेकिन ये चीज भी इनफ नहीं है, मुझे वहां पे अगर दिखाने हैं काउंट दिखाने हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यूज रिड्यूसर मतलब यूज सिलेक्टर का यूज करना पड़ेगा। वो कहाँ यूज कर सकते हैं हम, सिर्फ कंपोनेंट में। ठीक है, तो मुझे वहां पे लिए एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, इसको मैं यहीं पे बना देता हूँ, फिर इसको कहीं और भी बना सकते हैं, मतलब जहां पे उसका सही जगह हो। स्टूडेंट स्टूडेंट टाइटल डॉट टी एस एक्स, और टाइटल के सिर्फ काउंट लाने के लिए मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट इक्वल टू यूज सिलेक्टर, कहाँ गया सिलेक्टर, यार एक तो सजेशन नहीं आते इसके ठीक से, वेयर इज स्टूडेंट लिस्ट। हाँ, ये सिलेक्टर वाला कोड उठा लो। ठीक है, यूज सिलेक्टर स्टेट में जाएगा और यहाँ पे कॉल बैक आता है पहले। ठीक है,
स्टेट में जाएगा, रूट स्टेट, फिर से इसको सजेशन का लोचा हो गया, और रिटर्न में क्या करेंगे हम, स्टेट डॉट स्टूडेंट डॉट एल एस टी, सिर्फ इतना ही लिखेंगे, ठीक है। बाकी इसको यहाँ पे कर देंगे हम डी स्ट्रक्चर। अभी रूट स्टेट आ गया, इसको मैं डी स्ट्रक्चर करूंगा, यहाँ पे एल एस टी स्टूडेंट मिल जाएगा। और जो मुझे रेंडर करना है उसमें क्या लगाना है, मुझे बैज लगाना है, ठीक है। तो बैज लगाने के लिए बैज, मेरे ख्याल से बैच के अंदर कंपोनेंट रेंडर करना होता है कोई भी, ठीक है। तो ये जो मेरा डिव है, ये तो मैं डिव रेंडर करता ही नहीं ना, मैं सिर्फ मुझे इतना ही तो रेंडर करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा बैच, और उसके अंदर लिख दिया स्टूडेंट, और उसको काउंट देने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैच कंटेंट, और उसका कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं इसका बैच कंटेंट दे दिया, और यहाँ पे काउंट लिखने के लिए एल एस टी स्टूडेंट डॉट लेंथ, और ये जो स्टूडेंट टाइटल है उसको मुझे कहाँ डाल देना है, यहाँ पे इसको कर देना है रेंडर। चलो भाई हो जाओ, स्टूडेंट टाइटल। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे बैज आ गया, ठीक है, स्टूडेंट पे। और ये जो बैज है उसका कलर मुझे बदल के सेकेंडरी करना चाहिए, तो वो सही से दिखेगा, ठीक है। अभी कितने काउंट हैं यहाँ पे दिख रहे हैं, और यहाँ से मैं ऐड करूंगा तो वो काउंट बदल भी जाने चाहिए, इज एक्टिव ऐड, तो वो बदल गए, ठीक है। ये हमने यूज कर लिया ग्लोबल स्टेट का। अभी बैज जो है उसको स्टाइल बदलनी हो या उसको बटन के साथ अलग अलग करना हो, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ और फील्ड इंक्लूड, मतलब जो मेन्यू की लिस्ट है उसके साथ थोड़ा सा खेलना पड़ेगा हमें, कि वहां पे रेंडर कैसे करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कर लिया फिलहाल, सीधा सीधा रिएक्ट नोड पास कर दिया, जिसके कारण कस्टम रेंडरिंग हो पा रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी कस्टम हम रेंडर करा सकते हैं, लेकिन हमें कहीं कहीं पे ऐसा भी करना पड़ेगा, भाई ये बटन मैं रेंडर करूंगा, ठीक है। तो लिस्ट में कहीं पे ऐसा बोलना पड़ेगा, भाई रेंडर फंक्शन यहीं से दे दो, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क करेंगे, ठीक है। तो जब रेंडर फंक्शन मिला हो तो सारी रेंडरिंग यहीं पे होगी, ऐसा हो सकता है। तो इसको एक बार करके देखते हैं, ठीक है। और टाइटल को मैं ना इसके लिए कर दूंगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्योंकि कभी कभी टाइटल ना देके हमें सिर्फ रेंडर देना हो सकता है। तो जब मैं रेंडर देता हूँ, इसको दूंगा मैं कंपोनेंट होगा ना, यही कॉल बैक है, ठीक है। कॉल बैक के अंदर चीजें रिटर्न करनी है, ठीक है। इसको मैंने ये दे दिया चीज, और यहाँ यहाँ पे मुझे क्या डिसीजन लेना है, कि भाई अंदर का जो भी जितना भी कंपोनेंट है ना वो सब मैं रेंडर करूंगा, वैसा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, इफ आइटम डॉट रेंडर, ठीक है। अगर रेंडर वाला फंक्शन है तो रेंडर जो भी देता है उसको रेंडर कर दो, वरना ये वाली चीज करो, ठीक है। तो रेंडर में से जो भी आया उसको रेंडर कर दिया, ठीक है। और रेंडर फिर बटन देता है नहीं देता है, वो कस्टम है, उसके ऊपर है, ठीक है। अब देखो यहाँ रेंडर सीधा सीधा कर दिया, कोई बटन नहीं है, और यहाँ से कौन सा फीचर निकल गया, वो जो सिलेक्टेड वाला फीचर आता था ना वो निकल गया, क्योंकि वो फीचर कहाँ मिलता था, बटन में, ठीक है। जब बटन का यूज करते थे तब वो फीचर सही से यूज हो सकता था, लेकिन वो तो हमने रेंडर में गायब कर दिया। तो अब रेंडर में जो कस्टम फंक्शन है ना उसको ये सब चीजें हैंडल करनी पड़ेंगी, भी एक्टिव है कि नहीं है वाला फीचर, या फिर ऐसा फीचर, ठीक है। चलो, हमारा क्या काम हो गया, रिडक्स वाला काम हो गया, ठीक है। रिडक्स ऐसे सेटअप करना है। अब हमारा जो काम है वो है, भाई इसमें अपडेट ऑपरेशन और डिलीट ऑपरेशन करने बाकी हैं। हमने ऑलरेडी उसके लिए स्लाइसिस बना लिए, ठीक है, स्लाइस में उसके एक्शन बना लिए हैं। अब हमें यहाँ पे सिर्फ उसको कॉल करना है, डिस्पैच करना है। तो एक कॉलम बना दूंगा एक्शन की टेबल में, जहां पे मैं बटन रख दूं, ठीक है। कहाँ गया मेरा टेबल, यहाँ स्टार्टिंग में बना देता हूँ एक्शंस, ठीक है। और टेबल रो के अंदर एक सेल बना देते हैं जहां पे बटन्स रहेंगे।
यहां पे मैं रखूंगा आइकन बटन, ठीक है। आइकन बटन कलर इक्वल टू, एक बार इसमें रख देता हूं मैं एरर, ठीक है। एरर मतलब रेड कलर रहेगा। और इसके अंदर आइकन दे देता हूं आइकन डिलीट। डिलीट आइकन मुझे ऊपर से मैन्युअली इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी इसके आइकन इंपोर्ट करने हैं ना, तो यहीं से करने होंगे। आइकन मटेरियल आइकन्स, ये नहीं है, हुआ ही नहीं है तो कंट्रोल के, चलो आ गए नीचे आइकन, ठीक है। अब इसमें डालता हूं मैं एक एडिट वाला आइकन चाहिए मुझे, ये पेंसिल वाला, उसको इंपोर्ट यहां से करना है। और एक डिलीट वाला आइकन चाहिए, इसको इंपोर्ट यहां से करना है। ये दोनों मैन्युअली ही इंपोर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। आइकन एडिट और दूसरा बटन चाहिए वो आइकन डिलीट। डिलीट आइकन, ठीक है। डिलीट आइकन को एरर का कलर दे दिया, आइकन एडिट को प्राइमरी दे देते हैं, ठीक है। और ये इसको क्या प्रॉब्लम है कि खामखा एरर दे रहा है। यहाँ पे आके देखते हैं तो अभी चीजें कंपाइल हो रही हैं। कलर में प्राइमरी गलत है, पी स्मॉल रखो, देखो ये आ गया। अब इसके क्लिक पे कुछ नहीं हो रहा, एडिट के क्लिक पे क्या होना चाहिए, ये जो मॉडल है ना वो फिर से खुलना चाहिए, और इस मॉडल में अब सारी चीजें ना डिफॉल्ट वैल्यूज आ जानी चाहिए। और डिलीट के मॉडल पे एक कंफर्मेशन आना चाहिए, उस कंफर्मेशन के बाद वो डिलीट हो जाए, ठीक है। तो मैं करूंगा एडिट की ऑन क्लिक सेटअप। कभी भी आइकन बटन यूज करेंगे ना, तो कई बार होता है ऐसा कि हम ऑन क्लिक गलत जगह पे रख देते हैं, ठीक है। आइकन पे ऑन क्लिक रखते हैं, वो नहीं करना कभी भी। ऑन क्लिक हमेशा आइकन के बटन पे रखना है। अब आइकन की क्लिक पे करना क्या है, पहले तो सेट ओपन करना है, ठीक है। मॉडल ओपन करना है, वो तो पक्का है, ठीक है। मॉडल ओपन हो गया, अब डिफॉल्ट वैल्यू नहीं आई, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू कैसे आएगी, हमें मॉडल में भेजनी पड़ेगी, ठीक है। भेजते कैसे हैं, प्रॉप्स का यूज करके। तो ऐड अपडेट स्टूडेंट को प्रॉप्स में एक चीज मिलेगी, ओबीजे स्टूडेंट, और वो भी कभी कभी मिलेगी, हमेशा नहीं मिलेगी, ठीक है। जब ऐड कर रहे होंगे ना तब नहीं मिलेगी, जब एडिट कर रहे होंगे तभी मिलेगी, ठीक है। तो ओबीजे स्टूडेंट मिलेगा। अब ओबीजे स्टूडेंट मुझे नीचे वाले कंपोनेंट में पास करना है, कैसे करेंगे, प्रॉप्स का यूज करेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। अब इसको मैं कुछ भी असाइन कर सकता हूं, तो यहाँ पे एक तो वेरिएबल असाइन कर सकता हूं, ठीक है। बाकी कुछ तो कर ही नहीं सकता मैं। तो वेरिएबल कहाँ रखना है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, और हमेशा ये वेरिएबल ना स्टेट में रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मॉडल एक ही ओपन हो रहा है, ठीक है। कभी कभी वो ऐड के लिए ओपन होगा, कभी कभी एडिट के लिए। तो जब एडिट के लिए ओपन हो रहा है तब स्टेट में वैल्यू रहेगी, जब ऐड के लिए ओपन हो रहा है तब स्टेट में वैल्यू नहीं रहेगी। उसके लिए एक स्टेट बनाएंगे, करंट स्टूडेंट एंड सेट करंट स्टूडेंट, और उसका टाइप रहेगा आई स्टूडेंट और अनडिफाइंड, ठीक है। तो जब हम मॉडल ओपन कर रहे हैं उसके साथ साथ करना पड़ेगा हमें करंट स्टूडेंट को भी। कहाँ गया, यहाँ नहीं है, यहाँ है, ठीक है। करंट स्टूडेंट को भी सेट करना है, और वो क्या है, आइटम है, ठीक है। करंट स्टूडेंट और ये दोनों सेटअप हो गए, और इसको हम भेज देंगे करंट स्टूडेंट। अब ये जो मॉडल है इसके अंदर प्रॉप्स में ओबीजे स्टूडेंट मिला होगा, ठीक है। ये जो हम क्या कर रहे हैं, डिफॉल्ट वैल्यूज स्टोर करा रहे हैं यहाँ पे ना अब हमें करना पड़ेगा कि भाई अगर ऊपर से स्टूडेंट आया है ना तो उसकी वैल्यूज को भी डाल दो, ठीक है। हम क्या करेंगे, ऊपर से जो स्टूडेंट आया है ना उसके ऑब्जेक्ट को इसके ऑब्जेक्ट को कर देंगे मर्ज। यहाँ पे मैं कर दूंगा डॉट 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 प्रॉप्स डॉट ओबीजे स्टूडेंट। अब ये मर्ज करने से क्या होगा, ऊपर से स्टूडेंट नहीं आया तो सारी की सारी वैल्यू ऐसी ही रहेंगी। अगर ऊपर से स्टूडेंट आया तो फर्स्ट नेम उसके वाले फर्स्ट नेम से रिप्लेस हो जाएगा, लास्ट नेम उसके वाले, क्योंकि ये बाद में लिखा है, ठीक है। जो दो ऑब्जेक्ट को मर्ज करेंगे ना जब भी, तो पहले जो प्रॉपर्टीज लिखी हैं अगर वो सेम प्रॉपर्टीज इस वाले ऑब्जेक्ट में हैं
तो जो बाद वाली प्रॉपर्टीज है ना वो चलेंगी, पहले वाली नहीं चलेंगी। अगर मैं ये डॉट 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 यहां पे करता, इसका कोई मतलब नहीं बनता, हमेशा यही प्रॉपर्टीज असाइन होती। ओके, क्योंकि ऊपर वाली जो प्रॉपर्टीज है उसको तो ये रिप्लेस मार ही देती, तो इसको हमेशा यहां नीचे लाना है ताकि ये प्रॉपर्टीज हैं। अगर ऊपर से नहीं आया ऑब्जेक्ट तो डिफॉल्ट वाली प्रॉपर्टीज रह ही रही हैं, अगर ऊपर से आया तो वो हो जाएंगी रिप्लेस। अब करके देखते हैं एडिट। तो ये हो गया, ब्रिजेश मौर्य आ गया, हामिद लोहार आ गया। इसको मैं करूंगा कुछ भी चेंज। अब इसको सेव करूंगा तो ये नया ऐड हुआ, क्योंकि हमने ये वाला डिसीजन लिया ही नहीं है, ऐड करना है या तो अपडेट करना है। ठीक है, ये वाला डिसीजन कहाँ लेंगे, तो ऑन सेव पे ले लेंगे। यहाँ पे एक एरर है, वो क्या है देखते हैं। आई स्टूडेंट नहीं मिला, कहाँ है आई स्टूडेंट। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे ऑन सेव पे आता है हमारे पास कि ये वाला नया, ये वाला स्टूडेंट है जो फॉर्म पे सेव पे मिला हमें। यहाँ पे कर देंगे इफ कंडीशन, अगर करंट स्टूडेंट है, ठीक है, इसका मतलब ये एडिट मोड है, वरना ये ऐड मोड है। ऐड मोड में ये करेंगे, एडिट मोड में अपडेट स्टूडेंट वाला कॉल करेंगे। ठीक है, और अपडेट स्टूडेंट में क्या चीज देनी है, पहली चीज देनी है आईडी, वो भी जो स्टूडेंट डॉट आईडी, और दूसरी चीज तो पूरा स्टूडेंट ही देना है। नहीं ये ऐसे नहीं जाएगा, मतलब ठीक है उसमें जाएगा। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट भेजना है जिसमें एक चीज आईडी है, ठीक है, और दूसरी चीज स्टूडेंट है। ऑब्जेक्ट की तरह जाएगा, क्योंकि पेलोड हमेशा एक ही आर्ग्यूमेंट होता है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट के पेलोड नहीं होते। चलो ये हमने भेज दिया, अपडेट स्टूडेंट के पास जाएगा। अब मैं करता हूँ 666 को हटा के SDF अपडेट। ये पहले वाला अपडेट हो गया, क्या बात है। मैं करता हूँ हामिद लोहार को 6 असाइन करता हूँ और सेव करता हूँ। तो ये पहले वाला हो रहा है अपडेट, हमेशा पहले वाला अपडेट हो रहा है, तो हमारे अपडेट वाले फंक्शन में लोचे हैं। पहले देखते हैं भाई कौन सी इंडेक्स मिल रही है उसको, console.log इंडेक्स। ठीक है, कंसोल यहाँ पे खोल लेता हूँ, इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे हमीद लोहार थे ना पहले, ये बदल क्यों जाता है इसका, फिर से करता हूँ। ठीक है, ब्रिजेश वन मौर्य, तो ब्रिजेश वन मौर्य आ गया। ये 66 है उसको हटा देता हूँ, इसकी जगह लिखता हूँ 44 और सेव करता हूँ, तो 44 सेव हो गया, लेकिन वो पहले आ गया। हाँ, इंडेक्स फाइंड करते हैं, देखो इंडेक्स हमेशा 0 मिल रही है इसको, तो फाइंड इंडेक्स को पहले देखते हैं भाई फाइंड इंडेक्स देता क्या है। फाइंड इंडेक्स, रिटर्न वैल्यू क्या है इसकी, हाँ, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो -1 मिलेगा, तो फिर मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई इसका जो कंपैरिजन है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, ऊपर से जो पेलोड आया उसमें क्या आया, अरे यार सही है, ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। ठीक है, इसको दिखाता हूँ ये क्यों नहीं काम करेगा। इसको मैं सीधा सीधा अपडेट बोलता हूँ, और यहाँ पे प्रॉक्सी की तरह हुआ है ये रेंडर। इसको सही से कैसे रेंडर करना है, रुको एक मिनट। कहाँ गया, कहाँ रहा, इंडेक्स मिल रहा था, दूसरा कुछ मैंने रेंडर कराया था ना, ये रहा। ठीक है, स्टेट से सीधा सीधा नहीं, और इस तरह से करते हैं। चलो इस पे भी मुझे हर जगह पे प्रॉक्सी प्रॉक्सी मिल रही है, वो बिहाइंड द सीन प्रॉक्सी का यूज करता है रिडक्स। इसको मैं कैसे करूं, .2, ठीक है, इसको मैं जेसन स्ट्रिंगिफाई करके लिख दूं। चलो ना, उसको मैं कुछ भी करके नहीं लिखता हूं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे किसी भी चीज में ना
इंडेक्स आईडी है ही नहीं, हम जब ऐड करा रहे हैं तब आईडी डाल नहीं रहे हैं, ठीक है, तो आईडी मैचिंग होगी नहीं, फिर तो कोई भी एलिमेंट मिल जाएगा। तो इसके लिए जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन सबको पहले हम डिलीट कर देंगे, फिर जब हम ऐड करेंगे तो आईडी के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। अभी आईडी ऐड हो ही नहीं रही है, इसलिए दोनों अनडिफाइंड अनडिफाइंड होके मैच हो जा रही है। चलो अभी डिलीट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। डिलीट वाले ऑपरेशन के लिए ऑन क्लिक रखेंगे, ठीक है। बीच में मॉडल वॉडल की जरूरत है नहीं, हमें करंट स्टूडेंट सेट कराने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, एक चीज यहाँ पे ना अभी एक बग आएगा, वो बग देखेंगे। पहली चीज यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए मुझे, ठीक है। लेट एस इक्वल टू विंडो डॉट कंफर्म डू यू वांट टू डिलीट दिस, ठीक है। अगर यूजर यस बोलता है तभी करना है, इफ नॉट यस देन रिटर्न, ठीक है। अदरवाइज डिस्पैच करो डिलीट स्टूडेंट, और उसको क्या देना है, सिर्फ आईडी देनी है, तो आइटम डॉट आईडी, ठीक है। और अभी मजे की बात, डिलीट किसी भी स्टूडेंट को करेंगे हमेशा पहला वाला स्टूडेंट डिलीट होगा, या तो सारे एक साथ डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि आईडी किसी में है नहीं। कैंसिल किया तो कुछ नहीं हुआ, ओके बोला तो है ना, सारे एक साथ डिलीट हो गए, क्योंकि सबकी आईडी मैच हो जाएगी, सबकी आईडी अनडिफाइंड अनडिफाइंड थी। अरे वापस भी आ गए, अब वापस आ ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसको स्टोर कहीं पे नहीं करा रहे हैं, ठीक है? तो जब हम अपडेट कर रहे हैं और डिलीट कर रहे हैं तो लोकल स्टोरेज अपडेट करना पड़ेगा। ये लोकल स्टोरेज का फंक्शन यहाँ से उठा के यहाँ डाला, और यहाँ से उठा के यहाँ, हाँ बराबर है, चलेगा ये, ठीक है। इसको डिलीट किया, ओके किया, रिफ्रेश किया, सब कुछ निकल गया। अब हम ऐड करते वक्त क्या करेंगे, आईडी जनरेट करेंगे, ठीक है। तो आईडी के लिए कोई लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं UUID वाली, लेकिन वो सब यूज ना करके सिंपल यहाँ पे एक आईडी जनरेट कर देता हूं मैं। एक्शन डॉट पेलोड में जो भी आया है वो ले लो, ठीक है, प्लस आईडी हम बनाएंगे यहाँ पे डेट डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, इससे बन जाएगी आईडी। बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं रहेगी, अगर डेट डॉट नाउ होगा तो बहुत फास्ट फास्ट ऐड हुआ तो आईडी रिपीट हो सकती है, लेकिन चलेगा तब भी, इतना फास्ट यूजर कभी टाइप नहीं करता, ठीक है। ये दो आ गए। अभी बिहाइंड केंद्रा है, उसको मैं बोल दूंगा 885 और सेव करूंगा तो ये अपडेट हो गया सही से। नीचे वाला अपडेट करते हैं, जिसको MCA की जगह BCA करा लेते हैं, ये BCA वाला अपडेट हो गया, ठीक है। इसको एक्टिव से इनएक्टिव कर दिया, अपडेट हो गया। रिफ्रेश करने पे रिफ्रेश भी हो जाएगा, डिलीट के क्लिक पे एक ही चीज डिलीट होगी इस बार, जो जिसकी आईडी मैच होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा CRUD ऑपरेशन यूजिंग रिडक्स, ओके। यहाँ पे बीच में हमने लोकल स्टोरेज रखा परमानेंट स्टोरेज के लिए। सो दिस इज इट, आपका जो एम्प्लॉय वाला CRUD ऑपरेशन है उसमें ये सब चीजें इंप्लीमेंट करनी है, और रिडक्स का यूज करके ही उसको CRUD करना, ठीक है, ताकि रिडक्स का एक नॉलेज आ जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट में रिडक्स मिलेगा, बस, ठीक है। इसके बाद हम जो आगे देखेंगे वो होगा डेटा टेबल, ठीक है। ये जो टेबल दिख रहा है, हमने जिसको मैन्युअली यहाँ पे TRTD का यूज करके रेंडर किया, इसकी भी कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जहाँ पे इनबिल्ट पेजिनेशन मिलता है और सॉर्टिंग वगैरह इनबिल्ट मिल जाती है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप चीजें सॉर्ट हो जाती हैं, हमें सिर्फ